हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अभ्यास प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह से परीक्षा में पेपर आएगा, आज हम उसको हल करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट बा है जो आज हम देखने वाले हैं। 2023-24 परीक्षा पूर्व आपको अभ्यास प्रश्न पत्र बिल्कुल आपको हल करके जाना है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से बिल्कुल पेपर आएगा, 3 घंटे का समय रहेगा और 75 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले विकल्प आएंगे और फिर उसके बाद खालिस्तान आएंगे और फिर सही जोड़ियाँ, सत्य असत्य, इस तरह से पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प। सही विकल्प में देखो कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, वह देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, इनको आपको रट लेना है। पहला क्या है, बिहारी किस काव्यधारा के कवि थे। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और बताना है कि बिहारी है जो किस काव्यधारा के कवि है। तो सभी को पता है बिहारी हैं जो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी ऑप्शन बास का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। उत्साह गीत किसके लिए संबोधित है। तो दोस्तों यह है जो बादलों के लिए संबोधित है, ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है। तो आलम्बन और उद्दीपन का संबंध दोस्तों विभाव से होता है, यानी ऑप्शन सा है जो इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अगला देखेंगे, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है। तो संस्कृति पाठ में न्यूटन को दोस्तों संस्कृत मानव कहा गया, संस्कृत मानव कहा गया। तो सात का सही आंसर है। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास। यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा, दो शब्दों की यदि दो शब्द से मिलकर एक वाक्य बने तो दो शब्द से मिलकर एक नया शब्द बनता है तो समास, उसको समास कहते हैं। यदि दो वर्णों से मिलकर बने, दो वर्णों का मेल हो, जैसे छोटा आ मिला के आपने बा जोड़ दिया, ठीक है, दो वर्ण है अलग अलग, तो इनके मेल से जो शब्द बनेगा तो यह है जो क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। समास में दो शब्द मिलते हैं और संधि में दो वर्ण मिलते हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है, मैया चावल आमनिया कर रही थी, वाक्य में आमनिया का अर्थ क्या है। तो आपने यह पाठ पढ़ा होगा, जिसमें आमनिया का अर्थ है दोस्तों साफ करना। क्या है, साफ करना। 12 नंबर का सही आंसर है। तो 6 नंबर से आपकी आनी, तो 6 नंबर आपको इस तरह से मिल जाएंगे विकल्पों में। तो आपको कोशिश ये करनी है कि विकल्प जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, तो ये तो आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इनमें आपको एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। आप यहीं से अच्छी नंबर ला सकते हैं और इनको याद करने में भी दिक्कत नहीं होती, जल्दी से हम इनको याद कर लेते हैं, एक बार पढ़ने पे इनको याद हो जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें आपको रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, उनको भरना है। पहला प्रश्न क्या, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया है। तो यह मधुकर संबोधन किसके लिए दिया था, उद्धव के लिए, ठीक है। नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किसमें होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग में उसके मिलने का, नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है संयोग में, वियोग में नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वियोग रस में। आपको इनके उदाहरण आपको याद होंगे, ठीक है। तो इसमें श्रृंगार रस भर देना था। तीसरा क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं जो अलंकार कहलाते हैं। जिस तरह से एक स्त्री है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार होते हैं, उसी तरह से हमारी हिंदी में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार आए, अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, गुरु नानक की थाली के थोड़े से खालिस्तान छिड़क कर बाहर गिर गए। तो क्या कर गए थे गुरु नानक की थाली से, तो चावल है दोस्तों थोड़े से छिड़क कर बाहर गिर गए थे। अगला देखो, यशोगान खालिस्तान संधि का उदाहरण है। यशोगान, यशोगान में कौन सी संधि है। तो आपको कैसे पता चलेगा, इनका विच्छेद करना पड़ेगा। जैसे यशोगान लिखा है तो यशोगान है जो यह किस में टूटेगा, यश धन गान, यश धन गान, ठीक है। इस तरह से यह जो बनेगा तो आ के दो शून्य और आ का मात्रा जो मिलकर क्या बन जाएगी, ओ की मात्रा बनती है, तो इसलिए इसमें विसर्ग संधि आ जाती है, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है। पंचगंगा घाट दोस्तों यह काशी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान कर लेने हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल पेपर छप जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना, नहीं तो आप पछताओगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे
तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य बताने। तीसरे नंबर में आपको सत्य असत्य पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्या है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। क्या हुए, लक्ष्मण भयभीत हुए, तो यह सत्य है कि असत्य, यह असत्य है। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, लय ताल तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है। ये बात सही है, तो इसमें हम लिखेंगे सत्य। ठीक है, आपको पूरा नहीं लिखना है, इसमें केवल आपको असत्य और सत्य ही भरना होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मनु की माँ में थी, तो यह भी सत्य है। ठीक है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, यह भी सत्य है। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, यह असत्य है। ठीक है, आज्ञावाचक नहीं है। आज्ञावाचक कब होता है, जब उसको आज्ञा दी जाती है। जैसे कि राम बाजार जाओ, तो यह आज्ञा दी जाए, तो इसमें होता है आज्ञावाचक, लेकिन अभी इसमें नहीं है। अगला क्या, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी की कटोरे में खिलाते थे, तो यह दोस्तों कैसा है, यह भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखे हैं, आप देखकर इनको लगा लेना है। ठीक है। अब देखते हैं सही जोड़ियों का मिलान। तो यहाँ पर लिखा दंतुरत। दंतुरत किसे बोलते हैं, दंतुरत बच्चों की नए दांत को, बच्चों की नए दांत इसमें पहला आ जाएगा। अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना यानी अतिशयोक्ति, 2 नंबर हो जाएंगी। रेल का टिकट, रेल का टिकट है जो भदंत आनंद कौशलायन इनके लेखक हैं। ठीक है, तीसरा। और क्रियाकर्ता के अनुसार कृतवाच्य, यह हो जाएगा चौथा। ठीक है। और मृदुभाषी मीठा बोलने वाला मृदुभाषी होता है, यह 5 नंबर में आएगा। और अणु बम विस्फोट है जो यह विज्ञान का दुरुपयोग है, यानी 6 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी जोड़ी मिला लेनी है। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जोड़ी मिला लीजिए। 5वां प्रश्न क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देने हैं। जल्दी से आपको जोन क्वेश्चन की आंसर आपको पता है तो वह आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, मुख्य गायक को ढाढ़स बांधने का काम कौन करता है, इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर है संगीतकार। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो काव्य की आत्मा दोस्तों रस को कहा गया है। ठीक है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस मास से शुरू हुई थी, तो किस मास से शुरू हुई थी दोस्तों, कार्तिक मास से शुरू हुई थी, कार्तिक मास से। ठीक है। वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है, तो वीर रस की कविता में दोस्तों वीर रस गुण होता है, वीर है जो इसका सही आंसर है। आगे देखो, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र, इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इसका है दोस्तों धर्म चक्र। कौन सा चक्र कहलाता है, धर्म चक्र कहलाता है। और लेखक आगे ने मानव निर्मित सूरज, मानव निर्मित सूरज किसे कहा गया है, तो मानव निर्मित सूरज दोस्तों परमाणु बम को कहा गया है, परमाणु बम को कहा गया है। ठीक है, परमाणु बम, यह याद रखना। तो पहले का क्या हो जाएगा, संगीतकार। दूसरे का रस, तीसरे का कार्तिक मास, चौथे का बीरस, 5वें में धर्मचक्र और 6वें में परमाणु बम। ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब आ जाएंगे आपके 2 नंबर के प्रश्न। यहाँ से शुरू होते हैं 6 नंबर से 2-2 नंबर वाले प्रश्न। जैसे कौन कौन से आप उनको देख लेंगे, इनका आंसर आपको ढूंढना है। यदि आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता तो कमेंट में करेंगे, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं बताना है। ठीक है, तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल, तुलसीदास की 2 रचनाएं कौन कौन सी, जल्दी से बता दीजिए। दोहा वाली, कविता वाली और रामचरितमानस। ठीक है। परशुराम के हस्त्र वध क्यों किया गया। ठीक है। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से आप इनके आंसर देख लीजिए। आपको ये क्वेश्चन बता देना है। खंड काव्य की 2 विशेषताएं, खंड काव्य की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। महाकाव्य खंड काव्य में आपको अंतर याद कर लेना है। ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव है जो दोस्तों यह है जो व्यक्ति के मन में स्थायी रहता है, लेकिन संचारी भाव है जो स्थिर नहीं रहता है, यह चलायमान होता है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 10, और संचारी भाव की संख्या 33 है। मात्रक छंद, इसमें हम मात्रा में गणना करते हैं। वर्णक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है। स्वयं प्रकाश और यशपाल की साहित्य विशेषता है, तो इसमें से किसी एक का आपको जन्म दें, किसी एक का जीवन परिचय है जो याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखो 14वें प्रश्न में आप क्या आएगा, कैप्टन की बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देती हैं। ठीक है, यह आपको देख लेना है। ये सब हैं जो आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेना। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको देख लेनी है और बताना है कि यह कहाँ से ली गई है, किस पार्ट से ली गई हैं। ठीक है, तो आप एक बार इनको देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पर है जो हम देखते हैं पूरे क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन 21वें प्रश्न से शुरू हो जाएंगे। आप पर गद्यांश है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको एक एप्लीकेशन कौन सी लिखने को आई थी, आवेदन पत्र है जो यह
हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने छोटे भाई को बधाई पत्र है जो यह है जो आपको आवेदन याद कर लेना है। ठीक है, यह हमने आपको बता भी दिया है किस तरह से लिखते हैं, ये भी आपको देख लेना है। और गंदगी साफ करने के लिए दोनों एप्लीकेशन आपको आवेदन पत्र है जो याद कर लेना है। और यहाँ पर किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो आपको बताना है कि कौन सा निबंध है जो याद है, यह आपको कमेंट में बताना है किस सब्जेक्ट को आपको निबंध है जो याद है। ठीक है, तो आज हमने विषय हिंदी का देखा। यदि आप और भी इसी तरह से सेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं।